इंडिया पर यूपी के लखीमपुर से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीती 18 अक्टूबर को 3 दरिंदों के द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि महिला के द्वारा विरोध करने पर आरोपियों के द्वारा महिला को गोली मार दी गई। सनसनीखेज मामले के बाद हड़कंप मच जाता है। सूचना पाकर पुलिस अलर्ट हो जाती है और जानकारी निकल कर आ रही है कि देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कहां का ये मामला है, कौन वो आरोपित है, वह मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा क्या जानकारी दी गई है, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री जी के पास। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश जी, ये बहुत बड़ी घटना थी। आपको बता दें घटना 14/10/24 की है। मेतौली थाना क्षेत्र है जहां की ये घटना बताई जा रही, ग्राम मररिया है। इसमें एक महिला थी जो सुबह शौच के लिए गई थी, अपने खेत के ऊपर गांव में गई थी खेत में। उस खेत के अंदर 3 जो अभियुक्त थे, इन्होंने छेड़खानी की और छेड़खानी की नीयत से जब इसने विरोध किया है तो इन लोगों ने सीने पे रखे से गोली मार दी। ये बड़ा सनसनीखेज मामला था और उसको इलाज के लिए भेजा गया यहाँ लखीमपुर जिला अस्पताल लखीमपुर से। उसकी हालत गंभीर थी तो उसको भेज दिया गया लखनऊ। पहुंचने पर उसकी हालत जब गंभीर हुई थी, रास्ते में ही पुलिस ने उसके 164 में बयान लिए और उस बयान में उसने इन लोगों के नाम भी लिए, शमशाद और देवेंद्र पुत्र कल्लू, राजीव पुत्र गया प्रसाद। ये निवासी अगर जो भी थे वो उसी गांव के थे। शमशाद के साथ मररिया थाना क्षेत्र मितौली के ही ये लोग थे। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत उस दिन हो गया था 322/24 में धारा 74 और 109 BNS की धारा में इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। और अरुणेश जी, आपको यहाँ पे बता दें, उसके बाद पुलिस के ऊपर काफी दबाव था इस घटना को लेकर, क्योंकि ये बड़ी गंभीर घटना थी। लेकिन जब पुलिस ने 164 का बयान लिया तो उसके बाद पुलिस को लगा ये मामला काफी गंभीर है और 164 के CRPC के बयान के बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो महिला थी इसके साथ उपरोक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का भी धारा बढ़ाई गई, जिसमें धारा 70/1 और 3/5 BNS की बढ़ोतरी धारा ही कर दी गई। इसके बाद से यहाँ पर ये पुलिस सक्रिय हुई। जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा थे, उनसे इंडिया की लगातार बात इस मामले को लेकर होती रही। उनका कहना था कि कुछ घटनाएं यहाँ पे इसके बाद हो गई, इस पर पुलिस काफी व्यस्त है, लेकिन हम अपराधियों तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 तारीख की रात लगभग 11 बजे सूचना मिलती है कि कुछ लोग बैठे हैं और इस चीज को लेकर शमशाद को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया। और शमशाद को गिरफ्तारी के बाद ये जो मुख्य अभियुक्त शमशाद को साकिर अली, इस पे जो अभियोग दर्ज था, इसको पहले इन्होंने एक नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनसे पूछा कि बाकी जो अपराधी हैं कहाँ पर हैं और असलहे कहाँ पर हैं, क्योंकि पुलिस को सबूत चाहिए थे और असलहे के लिए पुलिस इसको लेके जा रही। जैसा कि पुलिस का कहना है, जो एडिशनल SP नेपाल सिंह ने बताया और जो इनके प्रेस नोट में है, उसके अनुसार अगर बताया जाए तो SOG की टीम और ये टीम इसको लेके असलहा बरामदी के लिए जा रही थी। और ये दोनों अभियुक्त जो इसमें और 2 अभियुक्त थे वो लोग वहां नहीं थे, सिर्फ शमशाद को लेके जा रहे थे। और असलहा बरामदी के लिए जब ये वहां पहुंचे हैं तो पुलिस का कहना है कि इसने उसी दौरान पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया और ये भागने लगा, जिसके बाद आत्मरक्षा पुलिस ने शमशाद के ऊपर गोली चलाई और गोली उसके पैर में लग गई। पैर में लगे हुए ये घायल हो गया है। और उसके बाद जहां पर ये लोग पहुंचे थे उसी जगह से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और खोखा ये बरामद हुआ। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो 2 अभियुक्त और इसमें साथ में नामजद थे, देवेंद्र पुत्र कल्लू और राजू, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका स्पष्टीकरण नहीं था इस प्रेस नोट में। लेकिन जब पुलिस उपाधीक्षक से बात हुई है, उनका कहना है ये दोनों अभियुक्त भी इसकी शमशाद की निशानदेही पे गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस घटना का पटाक्षेप कर दिया गया है। फिलहाल ये काफी सनसनीखेज घटना थी यहाँ की। और इसके अंदर जो पुलिस का कहना है कि जो उनकी सर्विलांस की टीम लगी थी, इस टीम का बहुत बड़ा रोल था, SOG टीम का बहुत बड़ा रोल था और मितौली थाने की पुलिस, इनके संयुक्त अभियान के अंतर्गत ये पूरी चीजों को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी घटना थी। तो ये काफी सनसनीखेज मामला है और जो है बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि 3 आरोपियों के द्वारा एक महिला से जो है दुष्कर्म की वारदात, बल्कि सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और महिला के विरोध करने पर जो है उसे गोली भी मारे जाने की जानकारी निकल कर आ रही। सर, एक सवाल हम यहाँ पे आपसे करना चाहेंगे
कि महिला को जो गोली मारी गई है उसकी क्या हालत इसमें जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, महिला की जो है उसकी मौत हो गई थी बाद में, जैसा कि बाद में बता रहे थे। शायद जो चीजें हो रही, छेड़खानी की घटना होती और इसके बाद ये भी सामूहिक दुष्कर्म में ये लोग सब लोग थे, तो उपचार के दौरान महिला जो है इसको रेफर किया गया। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, जो हम लोग पुष्टि कर रहे हैं, उसमें ये निकल के आया है कि महिला की मौत नहीं हुई थी। पहले ही लग रहा था कि महिला की मौत हो गई है, लेकिन अभी जो पुलिस बता रही है वो महिला घायल थी, लेकिन अब उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है और उसके 164 के बयान के अंतर्गत बीएनएस की धाराएं बढ़ाई गई इसमें, और उन धाराओं को लेकर ये चीजें और गंभीर करी गई। दुष्कर्म की धारा पहले नहीं थी, छेड़खानी बताई जा रही थी, लेकिन बाद में उसको लखनऊ रेफर किया गया उपचार के। यहाँ हालत काफी गंभीर थी और उसी के बाद बीएनएस की धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसमें आपको बताया मैंने अभी कि दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई उसके अंदर है, और 3-5 ये भी बढ़ाई गई। लेकिन महिला की हालत धीरे धीरे बता रहे हैं सुधर रही है, लेकिन घटना काफी गंभीर थी। सीने के ऊपर रखे तमंचे से गोली मारी गई थी, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद जैसा पुलिस का अभी कहना है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है कि ये बहुत बड़ा मामला था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठता था, लेकिन फिलहाल अभी भी कई प्रश्न इसमें बाकी हैं जो देखे जा रहे हैं। जैसे पुलिस इसको असलहा बरामदी के लिए अपने साथ लेके जा रही थी, लेकिन वो चीज में कैसे, जैसे हर बार होता है, मुठभेड़ों को बहुत आसानी से जनता हजम नहीं कर पा रही थी। जो पुलिस ने प्रेस नोट में अपनी चीजों को दिया है कि वहां जारी कैसे इसके पास कारतूस पहुंची, इसने कैसे फायर कर दिया, ये सब एक सोचनीय प्रश्न है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि चूंकि 164 के बयान थे और उस 164 के बयान में इन तीनों अभियुक्तों का, आरोपियों का नाम लिया गया था, इसलिए ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस ने जो भी घटनाक्रम बनाए तो जांच का बिंदु है और आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि महिला के 164 के बयान के आधार पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुठभेड़ में शमशाद के पैर में गोली लगी है। आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस ने एक गंभीर मामले का पटाक्षेप जरूर किया है और उसमें अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा के अपनी चार्जशीट और सब चीजों को भेजने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल। तो अब जो महिला की हालत है वो जो है सुधरती हुई बताई जा रही है, और जिसके बाद ही पुलिस ने बयान दर्ज किया और जो है दुष्कर्म की जो धाराएं हैं उनको जो है मुकदमे में जो है जोड़ा गया। और उसके बाद जानकारी जो निकल कर आ रही है कि पुलिस मुठभेड़ में जो है एक शख्स जिसका नाम शमशाद पुत्र साकिर अली बताया जा रहा है, और इसकी ही निशानदेही से अन्य जो 2 आरोपी हैं देवेंद्र पुत्र कल्लू व राजीव पुत्र गया प्रसाद, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। मामले में जो एएसपी नेपाल सिंह हैं उनकी बाइट भी हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। अभी 4 दिन पूर्व इसी जंगल में एक महिला को 3 बदमाशों द्वारा गैंगरेप करके जान से मारने की नीयत से फायर करके घायल कर दिया था, जिस संबंध में थाना मितौली पर सुरंग धारा मुकदमा लिखा गया है। आज उसी अपराध के वांछित को एसएचओ मितौल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके मेन एक्यूज्ड शमशाद ने इंट्रोगेशन में स्वीकार किया था कि उसने गोली मारी है, तो उसे निसंदेही पर असलाह बरामदगी करने के लिए एसएचओ मितौली लेकर आए थे। असलाह बरामदगी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने ललकारा, उसके बाद भी बदमाश कटर लेके भागने लगा। फिर पुलिस ने अपने बचाव और आत्मरक्षा फायर किया, उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को उपचार के लिए मितौली हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है और कानूनी व्यवस्था कायम है, वैधानिक कार्य की जा रही है। तो आप देख सकते हैं एसपी जो है नेपाल सिंह के द्वारा जो है मामले की पूरी जानकारी दी गई है, और मामले में यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि काफ़ी बड़ा ये मामला था और जो है पुलिस की टीमें इसको लेकर सतर्क थी। लेकिन जैसी जानकारी हमारे जो लखीमपुर ब्यूरो हैं वो बता रहे थे कि स्थानीय एसपी गणेश प्रसाद साहा के द्वारा जो जानकारी इस मामले में दी गई थी कि कई अन्य मामले जो लखीमपुर में इस समय काफ़ी उथल पुथल भरा समय रहा उसमें पुलिस व्यस्त थी। लेकिन अब जैसे ही उसे समय मिला और ये पुलिस मुठभेड़ में जो है एक जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी निशानदेही से अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक हो जाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुष्ठित, धन्यवाद।